प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 8 अध्याय और 10 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम युक्तियां करो तो करो परंतु वह निष्फल हो जाएंगी। तुम कुछ भी कहो परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम युक्तियां करो तो करो, तुम योजनाएं बनाओ तो बनाओ, तुम हमारी हानि की कल्पनाएं करो तो करो, परंतु वे सब निष्फल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे लोग आपकी हानि की कल्पना करते हो, या फिर वो दुष्ट आपकी हानि की योजनाएं बनाता हो, आपके नुकसान की योजनाएं बनाता हो, आपके विरोध में बहुत सारी योजनाएं बनाता हो, परंतु आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि वे सारी योजनाएं, वे सारी कल्पनाएं निष्फल हो जाएंगी, क्योंकि हमारी ओर से परमेश्वर है, क्योंकि हमारे साथ में परमेश्वर है। इसलिए चाहे कोई कितनी भी गलत योजनाएं हमारे विरोध में बना ले, परंतु वे हम पर सफल नहीं होंगी। हम याकूब के जीवन में देखते हैं, जब वो अपने ससुर के यहां पर था तो उसके ससुर ने उसके विरोध में बहुत सी योजनाएं बनाई, परंतु बाइबल कहती है, याकूब ने कहा परंतु परमेश्वर ने उनमें से एक को भी सफल नहीं होने दिया। उन सारी योजनाओं को परमेश्वर ने निष्फल कर दिया। जितनी योजनाएं याकूब के विरोध में बनाई गई थी, परमेश्वर ने उन्हें निष्फल कर दिया। यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं, यीशु मसीह को हानि पहुंचाने के लिए शैतान ने उसकी परीक्षा की, उसके विरोध में बार बार योजनाएं बनाई, परंतु वे सारी योजनाएं निष्फल हो गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में था। हम दानियल के जीवन में देखते हैं, दानियल को मारने के लिए लोगों ने योजना बनाई और उसे शेरों की मान में डलवा दिया, परंतु परमेश्वर उसकी ओर था, इसलिए उसकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है लोग और हो सकता है वो दुष्ट आपकी हानि की कल्पना करता हो, आपके विरोध में योजनाएं बनाता हो, आपके नुकसान की योजनाएं बनाता हो, परंतु यदि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है, इसलिए वो सारी योजनाएं निष्फल हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से तुझ पर कोई भी सफल नहीं हो गया, सारे के सारे निष्फल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी ढाल है, वो आपका मजबूत गढ़ है, वो आपको बचाने वाला है, आपको सुरक्षित रखने वाला है, इसलिए वो हर एक कल्पना, वो हर एक योजना निष्फल हो जाएगी। अय्यूब की किताब में लिखा है कि परमेश्वर दुष्ट की योजनाओं को निष्फल कर देता है, उन्हें नष्ट कर देता है, उस दुष्ट लोगों की योजनाओं को नष्ट कर देता है। रोमियो 8:31 कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? कोई भी नहीं। यहां पर परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ में है, इसलिए वो दुष्ट की योजनाओं को निष्फल कर देगा। अंतिम निर्णय परमेश्वर का होता है। अब दुष्ट चाहे कितनी भी योजना बना ले, परंतु यदि परमेश्वर ने निर्णय नहीं दिया तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, दुष्ट ने अय्यूब के जीवन में बहुत सारी दुख, परेशानियां, संकट लेकर के आ गया। उसके विरोध में उसने बहुत सारी योजनाएं, कल्पनाएं बना ली, परंतु अंतिम निर्णय परमेश्वर का हुआ। और परमेश्वर का निर्णय क्या था? वो 2 गुना आशीषित हुआ। हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, आप किसी भी बात को देखकर न डरें, केवल प्रभु के पीछे चलते रहें, उस पर विश्वास रखें, उससे प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर का निर्णय ही आपके जीवन में अंतिम निर्णय होगा, इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं। परमेश्वर आपकी ओर है तो कोई भी आपका विरोधी नहीं हो सकता। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरा नाम राजू बैरागी है, मैं महाराष्ट्र पूना से बोल रहा हूँ। मेरे गवाही है कि मैं 1 हफ्ता पहले पीके ब्रदर अमृता मसीह से मैं रिक्वेस्ट किया था कि मेरे चेस्ट बहुत दर्द किया था, मैं चलने फिरने नहीं सक रहा था, मैं कुछ भी काम नहीं कर सकता था, और उनके सुबह शाम प्रेयर में हमेशा में बैठते थे। तो मैं प्रेयर सेंटर से मैं रिक्वेस्ट किए कि मेरे लिए प्रार्थना किए जाए ताकि मैं अच्छा हो जाऊँ। इसलिए
अमृता मसीह, प्रीके ब्रदर, उनके पूरे टीम मेरे लिए प्रार्थना किए। मैं चंगी हो गया, अच्छा हो गया, मैं अभी बिल्कुल मैं चंगा हो गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और अमृता मसीह, प्रीके ब्रदर और उनके पूरे टीम को लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया। और मैं विनती करता हूँ कि उनके पूरे टीम, पूरे मिनिस्ट्री अच्छा आगे बढ़े। जय जय मसीह, धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख जाकर उससे प्रार्थना करें। आपको उत्साहित हम करना चाहते हैं कि आप भी अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। बीमारी, दुख, परेशानी, अपने बच्चों के भविष्य को यीशु के सामने रखें। वो आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में जरूर उत्तर देंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं अगम्य ज्योति में वास करने वाले हमारे पवित्र यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सिंहासन पर पिता के दाहिने विराजमान प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र और मीठे नाम का। प्रभु हम प्रेज करते हैं आपके पवित्र नाम को, हम महिमा करते हैं पिता, हम बड़ाई करते हैं, हम तारीफ करते हैं हृदय की गहराइयों से। प्यारे परमेश्वर लॉर्ड, धन्यवाद कि आपने दिन भर में सुरक्षित रखा, हमें ये समय दिया कि हम आपकी तारीफ करें। दिन भर की तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करें, क्योंकि आप हमारे संग में प्रभु आज पूरे दिन भर में रहे, हमारी सहायता की, मदद की, दुष्ट से बचाया, बीमारियों से बचाया और सुरक्षित। प्रभु आज हम सब अपने घरों में हैं, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु जी। लॉर्ड फादर, जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, प्रभु उन्हें ब्लेस करें, उनके घर घराने को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को आप आशीष करें खुदा। जब ये अपने परिवार के साथ में एकांत में प्रभु तेरे सम्मुख प्रार्थना में बैठे हैं, प्रभु तेरी उपस्थिति इनके संग में बनी रहे। प्रभु ये अपने मन को खोलकर अपनी बातों को आज तुझसे कहने पाए प्रभु जी, ताकि वो दुख उनके जीवन से मिट जाए मेरे प्रभु जी। लॉर्ड धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, हाँ प्रभु, दुष्ट की योजना प्रभु और किसी भी मनुष्य की योजना प्रभु जो हमारे हानि की होती है हमारे जीवन में, वो निष्फल होती है, क्योंकि तू हमारे साथ में है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि तुम्हें शत्रुओं से बचाने के लिए मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। आप प्रभु दुष्ट से बचाने के लिए, मनुष्य की युक्ति से, गलत युक्तियों से बचाने के लिए हमारे आगे आगे चलते हैं प्रभु, हमारे संग में रहते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, यदि प्रभु आपके बेटे बेटियों के विरोध में प्रभु जी कोई भी प्लानिंग, कोई भी प्लॉटिंग होती है पिता, उनकी हानि की योजनाएं बनाई जाती है, उनके परिवार की हानि की योजनाएं दुष्ट के द्वारा बनाई जाती हैं, यीशु के नाम से वो सारी योजनाएं आज की शाम में निष्फल होने पाए पिता, तेरे वचन के अनुसार। हाँ प्रभु जी, इस वचन को हम इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके जीवन के लिए कोड करते हैं पिता परमेश्वर, घोषणा करते हैं, इसका अनाउंसमेंट करते हैं पिता, इस वचन के अनुसार प्रभु हर एक दुष्ट की योजना इनके जीवन से निष्फल होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर, प्रभु इनका किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इनकी किसी भी प्रकार की हानि ना हो, क्योंकि तू इनके साथ में है पिता। आज की शाम में जितने भाई बहन हमें कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को दे रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनकी दुख, बीमारी, विपत्तियों को, संकटों को, मुश्किलों को प्रभु जी, असंभव बातों को उनके जीवन में प्रभु जी पूरा करें मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज शाम में जितने भाई बहन बीमार हैं, अस्वस्थ हैं पिता, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से प्रभु जी हम उन सारी बीमारियों को आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु तेरा नाम सामर्थी है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में छुटकारा है प्रभु। वही छुटकारे को, वही चंगाई को हम इनके लिए मांगते हैं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से सारी बीमारियों को हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, छोड़ दो इनके शरीर को अभी और इसी वक्त। हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर एक कोरोना वायरस यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर से छोड़कर चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। उसको डांट कर हम आज्ञा देते हैं, उसके नष्ट होने की हम आज्ञा देते हैं, उसके जाने की हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। लॉर्ड ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, इनके शरीर, इनके ऑर्गन्स, इनकी बॉडी सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस समय जो प्रार्थना सुन रहे हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, यीशु के नाम से वो उठ खड़े हों, यीशु के नाम से वो चलने फिरने लगे, यीशु के नाम से वो सुनने और देखने लगे, यीशु के नाम से उन बोलने लगे पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह, जो भी बॉडी का ऑर्गन काम नहीं कर रहा है यीशु के नाम से वो काम करने लगे। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते आज रात
रात में आपके बेटे बेटियां जो सोने में प्रभु जिन्हें प्रॉब्लम होता है, नींद नहीं आती है प्रभु, बुरे सपने वो देखते हैं, गलत विचार उनके माइंड में आते हैं, यीशु उन सारी बातों से हम कहते हैं यीशु के नाम से वो छुटकारा पाए पिता परमेश्वर। ये दुष्ट की ओर से जो गलत बातें हैं वो इन पर सफल ना हो पिता, और ये निश्चिंत होकर प्रभु जब सोएं तो प्रभु आप दर्शनों के द्वारा इनसे बातचीत करें। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इन भाई बहनों की, इनके परिवार की, हम सब के विनती निवेदनों को सुनकर सुधी ली और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।